आदर्श नगर के अंदर एक स्टॉल बता दो जिसपे इन्होंने लाइसेंस नंबर लिखा हो। 25 सालों से जिन लोगों को जरूरत नहीं थी खोखो की, जो अपने खोखे डाल के नहीं बैठे, आज उन लोगों को ढूंढ के निकाला जा रहा है। नमस्कार, मैं आजाद कबीर, आप देख रहे हैं W2H न्यूज एक भारत। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता अश्वनी बागड़ी जी और धर्म सिंह जी और रविंदर जैन जी और एडवोकेट वरुण गुप्ता जी। आज W2H न्यूज मीडिया के स्टूडियो में एक अहम मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं। ये चर्चा और ये डिबेट हम अपने दर्शकों के सामने लेकर के आ रहे हैं। दिल्ली नगर निगम में पार्टिकुलरली विशेष रूप से सिविल लाइन जोन इलाके में आने वाले कई इलाके, चाहे वो आदर्श नगर हो या जहांगीरपुरी का इलाका हो, इन इलाकों में एमसीडी के अधिनियम 2014 के अधिनियम के अंतर्गत टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया गया और इस टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर होते हैं। यहाँ पर कुछ सवाल उठ रहे हैं कि सिविल लाइंस इलाके में और खासकर जहांगीरपुरी इलाके में खोखे माफिया आ चुके हैं और गरीब जो जनता, आम बेबस जनता होती है, उन्हें ये तह बाजारी का या खोखा या स्टॉल उन्हें नहीं मिल पाता। जिनके पास 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए होते हैं, उन्हें वो खोखा अलॉट हो जाता है। अब ये काम कौन कर रहा है, किसके मार्फत ये काम हो रहे हैं, ये सारे जांच के विषय हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अश्वनी बागड़ी जी। सर, पहला सवाल हमारा आपसे ये होगा कि एमसीडी में ये भ्रष्टाचार के आरोप ये उठ रहे हैं, लग रहे हैं टाउन वेंडिंग कमेटी के ऊपर कि टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर जो हैं वो खोखे को जो तह बाजारी है। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर तह बाजारी का क्या अर्थ है, पहले ये बताइए। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, माननीय अजय माकन जी इस देश के शहरी विकास मंत्री थे। वो संसद के अंदर एक कानून लेकर के आए जो रेहड़ी पटरी 2014 संरक्षक कानून के नाम से जाना गया। 1 मई 2013 को माननीय संसद के अंदर अजय माकन जी ने उस कानून को पास कराया, जिसके अंदर आबादी के 2.5% लोगों को तहबाजारी देने का प्रावधान है और जिसके अंदर तहबाजारी किसको मिलेगी उसके लिए कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा प्रावधान बनाया था कि रेहड़ी पटरियों के सदस्यों का चुनाव होगा और रेहड़ी पटरी के सदस्यों से टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर बनेंगे। जो आवेदन आएंगे वो उनका सर्वे कराएंगे, उनकी छानबीन करेंगे और इसमें इंस्पेक्टर राज को पूर्णतः समाप्त किया गया, अधिकारियों को पूर्णतः समाप्त किया गया। इनकी रिकमेंडेशन के बाद एमसीडी उनको तहबाजारी लाइसेंस मुहैया कराएगी। ये रेहड़ी पटरी की परिभाषा है कि अब ये हम जानना चाह रहे हैं कि ये अपना जो जहांगीरपुरी इलाका है, सिविल लाइन जोन में एमसीडी के आता है, तो यहाँ पर एमसीडी के ये कुछ कागज है, आप भी देख रहे हैं कि यहाँ पर, और ये हमारे साथ जैन साहब खड़े हैं, मौजूद हैं यहाँ पर, कि 2007 से 18 तक कोई भी स्टॉल, कोई भी खोखा या आरटीआई लगाई थी। ये एमसीडी के नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। ये हम अपने स्क्रीन पर दर्शकों को भी दिखाएंगे, आप देख सकते हैं कि एमसीडी का कहना ये है कि 2007 से 18 तक कोई भी खोखा अलॉट नहीं हुआ है, ना आगे होगा। अब यहाँ पर W2H न्यूज मीडिया का अहम सवाल है हमारे माननीय कांग्रेस के नेता अश्वनी बागड़ी जी से भी, और टीवीसी के मेंबर है हमारे टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर धर्म सिंह जी भी हैं, उनसे भी हमारे सवाल है कि 18 से 21 तक, और एमसीडी से भी W2H मीडिया सवाल करती है कि 18 से लेकर के 21 तक नए खोखे क्यों और कैसे अलॉट हो गए, जब एमसीडी ये कह रही है कि 17 से 18 तक कोई भी अलॉट नहीं होंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि 18 से 21 तक कैसे ये अलॉट हो गए। ये आपने कल इनकी फोटो दिखाई थी भाई, ये छोले भटूरे वाले हैं, आप अपनी फाइल लेकर के आइए। मैं उनके खोखे के कागज लेकर आया हूँ, सब जानते हैं ये भाई अंटी छोले भटूरे के नाम से 30 साल से छोले भटूरे लगा रही है। ठीक है। इनके पास 1994 में इन्होंने तहबाजारी खरीदी थी। ठीक है। जब उसके बाद ये लगातार उसका किराया बढ़ते आए हैं 40-40 हजार रुपए। और आप जो कहते हैं नया खोखा, मैं आपसे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ से चलिए जहांगीरपुरी में,
एक खोखा आप नया दिखा दें तो हम निगम पार्षद से रिजाइन कर। ये रविंदर जैन जी 15 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं सर, अपने हक के लिए, रोजी रोटी के लिए। चाहे तय बाजारी हम बोले या इन्हें बोले खोखा या स्टॉल अभी तक नहीं मिला क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है। और ये बार बार इन्होंने आपका और धर्म सिंह जी का नाम लिया। अपने बातों में इन्होंने कहा कि धर्म सिंह जी के पास भी गए और आपके पास भी गए। और धर्म सिंह जी, आप जरा आपसे मुखातिब होंगे। इनका कहना ये था कि 10 लाख रुपए का आपने खोखे का कीमत बताया, रेट बताया। आप टीबीसी टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर हैं सर। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए कि कब आप अपॉइंट हुए और इस पे आपका क्या कहना है जो 10 लाख रुपए का आपने उस खोखे का रेट बताया था। 2020 में टीबीसी बनी है, ठीक, पूरी इंडिया में। 2020 में 18 में 18 में बनी है, तभी सारे मेंबर बने हैं। आप कब बने? उसी टाइम बने हैं। ठीक है। तो ये रविंदर जैन जी हमारे रिपोर्टर ने कवर किया था, इनके घर पे गए थे, इनकी हालत दिखाई थी। ये कहते हैं कि ये 15 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको रोजी रोटी के लिए इनके पास जगह नहीं है। जो विकलांग, और आपके पास आए तो हमने 10 लाख रुपए की कीमत बताई गई। क्या कहना है? कोई डिमांड नहीं करी। और जो इनका केस है 2001 के बाद विकलांग को तय बाजारी अलाट होना एमसीडी की तरफ से बंद है। अब जब ये टीबीसी का गठन हुआ है 2018 में, ये 2001 से कह रहे हैं। हाँ। ये नियम कागजों में नियम कागजों में दे सकते वो कागज नहीं, अगर एमसीडी से आप आरटीआई लगा के पूछेंगे वो तो पक्की बात है, बताएंगे। आपके पास जवाब है? ठीक, उन्होंने क्या रखा नहीं वो ये 7 से 18 तक कोई भी खोखा कोई भी स्टॉल लगा, विकलांग कैटेगरी इन्होंने नहीं बताई, एमसीडी ने नहीं इनका बताई। पर्सन था 2007 का, इसलिए उन्होंने 2007 7 से 18 के बीच में इस इलाके में कोई भी नहीं। इनका अब हम तो अपने और भी हमारे साथ एडवोकेट वरुण गुप्ता जी भी हैं, इनको भी हम अपने डिबेट में शामिल करेंगे। सर, ये विक्टिम 15 साल से इस लड़ाई को लड़ रहा है, ठीक है ना जी। इनका कहना है कि जी मेरे पास 10 लाख 15 लाख रुपए नहीं है, अगर रहते हैं तो मुझे खोखा मिल चुका होता और फिर मैं खोखा ही क्यों लेता। और नेताओं के नेता भी आज आप हमारे स्टूडियो में आपके सामने हैं और धर्म सिंह जी का भी इन्होंने नाम लिया था, वो भी मौजूद है। तो सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है सर कि नए खोखे, हमारा तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि 18 और 21 के बाद में जो भी नए दिख रहे हैं, नए रूप में दिख रहे हैं, हम पुराने वाले पे सवाल नहीं कर रहे। इस पे आपका क्या कहना है? इनकी लड़ाई पे आपका क्या कहना है? देखिए, 15 साल से जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, कहते हैं 2001 से पास नहीं हुआ है कोई भी खोखा, हो सकता है। ये कहते हैं तय बाजारी पुरानी है, वो बेच देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सच ये है, ये 2018 की एक जजमेंट है मेरे पास, इसके अनुसार, किसकी? सुप्रीम कोर्ट की? ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इसके अनुसार ये क्लियर कट पॉलिसी है। पार्टी भी आप बताइए ना, कौन कौन सी पार्टी वर्सेस है? मैं बता देता हूँ एक बार। पहले तो ये कड़कड़डुमा कोर्ट की है, पीताम्बर प्रसाद वर्सेस ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। उसके अंदर ये रेफरेंस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का। ये पैरा नंबर 5 पे मैं दिखा देता हूँ एक बार। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में क्लियर कट एक बात कही है, चेंज ऑफ हैंड, सेल, ट्रांसफर और रेंटल ऑफ तय बाजारी वेंडिंग साइट शेल नॉट बी अलाउड। मतलब ना तो आप किसी को ट्रांसफर कर सकते, ठीक है, ना किसी को किराए पे दे सकते, ना उसकी जगह चेंज कर सकते। सर, इसके अंदर एक आरटीआई के जवाब में लिखा हुआ है साइट नंबर लिखना अनिवार्य है तथा ना लिखने पर प्रशासनिक कार्यवाही की जाती है। जहांगीरपुरी के अंदर, आदर्श नगर के अंदर एक स्टॉल बता दो जिसपे इन्होंने लाइसेंस नंबर लिखा हो, अगर वो वैलिड है, अगर वो वैलिड है, चाहे वो पुराने हैं, ये कह रहे हैं 93 से पुराने हैं, कि किसी पर भी लाइसेंस नंबर नहीं लिखा हो, जबकि ये अनिवार्य है, आरटीआई में एमसीडी बताती है। ठीक है वरुण जी, मैं ये सवाल अश्वनी जी से और धर्म जी से मैं ये पूछूंगा। इसका वकील साहब जी का मैं जवाब देना चाहूँगा। बिल्कुल सर, मैं पहले सवाल मैं आपके सामने दोबारा रखूंगा कि जो उन्होंने 2 बातें हम पॉइंट हमने नोट करी है इनकी, कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट का है जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये कह रहे हैं कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी के नाम पे ट्रांसफर नहीं होगा। अश्वनी जी, आप भी मुखातिब है। एक पार्टी से दूसरे पार्टी के आप नाम नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं हो सकता, कुछ भी मतलब नहीं हो सकता, ये जजमेंट ये कह रहे हैं। इस पे क्या कहना? इस हिसाब से तो आप जो इन पक्ष को आप लेकर के आए, क्या नाम है इनका भाई साहब का? रमेश जी, इनको लेकर के आए, इस हिसाब से तो ये इनवैलिड हो जाएगा। देखिए, बार बार आप 2 चीजें कर देते हैं। पहले आप खोखा माफिया पे बात कर लें। मेरे को आप एक बात बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जब कानून है कि 2014 के अंदर रेडी पटरी कानून बना, 2000 से एक तय बाजारी पास नहीं हुई, आप बताइए इन्होंने अगर 31/12/2000 से पहले लेटर दिया है तो आप लाइए, हम देखते हैं कैसे अलाट नहीं होता। जब एक कानून ही नहीं है
कानून ही 31/12/2000 तक था विकलांग के लिए, और जो रेडी पटरी वाले थे उनका था 23/12/1992 के अंदर। मुझे ये समझना है, W2H न्यूज मीडिया का सबसे अहम सवाल ये है, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ, धर्म जी आप बताइए, आप टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर हैं, आप मुझे एक बात बताइए सर कि 2018 के बाद से अभी तक 2021 तक, अगस्त 21 तक, क्या टाउन वेंडिंग कमेटी को अधिनियम के तहत, किसी भी कानून के तहत नए खोखे अलॉट करने के लिए इजाजत दे दी गई है? अभी टाउन वेंडिंग कमेटी को सर्वे करने की इजाजत है। सर्वे करके हम उनको एक स्लिप दे रहे हैं, उस स्लिप के आधार पर ही उनकी अलॉटमेंट होगी। हमारे चैनल ने आपको खोखा माफिया नहीं कहा है, हमने सवाल उठाए हैं सर, और मीडिया का काम, कोई भी अगर जनता है, गरीब जनता है, हम आवाज उठाएंगे सर। अब आप नेता हैं, प्रतिनिधि है सर, सवाल हम आपसे नहीं पूछेंगे तो किनसे पूछेंगे? मेरा आज आपके चैनल मुझे अभी बताइए, क्या हम सवाल आपसे नहीं करें? मैं आपके चैनल पे आने का मेरा तात्पर्य ये था कि जब से हम निगम पार्षद बने और हमारी लड़ाई थी, क्योंकि हमने रेडी पटरी वालों को दर्द को सुना है, और भाई रविंदर भी मेरे पास आए थे, इनको मैंने कहा था कि आप कहीं भी बैठ जाइए, आपको एमसीडी और पुलिस परेशान नहीं करेगी। कहाँ बैठा पाए सर? अब मेरी तो रेडी भी हटा दी गई षड्यंत्र के तहत। सर कहाँ बैठा पाए? बिल्कुल आपने कहा। अब ये मीडिया के पास है, एक मिनट रविंदर जी, एक मिनट, अब ये मीडिया के पास, W2H न्यूज के पास है, ये मुद्दा उछला तो रविंदर जी भी स्टूडियो में है, वकील साहब भी है, तब भी आप आए, उससे पहले इनका मैटर क्यों नहीं सॉल्व हुआ सर? क्या इनकी रेडी जब हटी ये मेरे पास आए? आप उस समय बीमार थे, किसी ने मुझे आप मुझे फोन कर देते? फोन यों नहीं किया, मैं दूसरे के द्वारा, जो मेरे मित्र हैं वो आप जानते हैं, आपसे भी बात। आप जो कह रहे हैं सर्वे का, जो इनकी दुकान अलॉट कर, एक मिनट सुनिए। हाँ बताइए सर। आप जो कह रहे हैं इनकी दुकान अलॉट कराने का, पूनम बागड़ी जी ने और हम लोगों ने, मैं आपको वीडियो दूंगा कि जब से हम निगम पार्षद बने, कभी थाली बजा रहे हैं, कभी हम कटोरा लेकर के बैठ रहे हैं, और ये हमने सर्वे करवाया है ना। सर्वे 8 महीने हो गए मेरी ये 8 महीनों का हमने सर्वे करवाया है, और इनका लाइसेंस बनकर तैयार है। इनको मैंने आज भी बोला था। किस चीज का सर्वे कराया आपने? जो रेडी पटरी वाले बैठे हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं निगम पार्षद बना तो एक संतोष राय आए थे, उन्होंने हमारी BC ब्लॉक मार्केट से रेडी पटरी को उजाड़ दिया। ठीक है, संतोष राय कौन थे? असिस्टेंट कमिश्नर थे, IAS अफसर थे, भाजपा के इशारे पर पटरी को उजाड़ा MCD में, MCD के अंदर। ठीक है, और हमने उसकी, आप ये बताएं, मैं ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में वो करीब विनोद तोमर जी होंगे, मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा। उसके बाद में C ब्लॉक के रेडी पटरी वाले मेरे पास आए, और जो विरोधी हैं उनको मौका मिल गया कि और बना लो अश्वनी बागड़ी को निगम पार्षद। आपने रेडी पटरी हटवा दी, पैसे ले लिए। उसके बाद में हमने लड़ करके, मैं कहना चाहता हूँ, पूरी दिल्ली के अंदर 272 निगम पार्षद हैं। अश्वनी बागड़ी ने 3 मार्केट उजड़ी थी, एक आजादपुर लालबाग की, एक पश्चिम विहार ज्वालाडी मार्केट की, और एक जहांगीरपुरी की। पूरी दिल्ली के अंदर किसी निगम पार्षद की हिम्मत नहीं हुई। हमने, आपके पास कानून है कि किसी को अलॉट नहीं किया जाएगा, ये MCD के अंदर 4/9/2020 को हमने 106 लोगों को वैधानिक तरीके से बिठाने का काम किया। ये 106 लोग वहां पर बैठे हैं। आपने ये मुझे लिस्ट दी है, इसमें लिस्ट में लिखा हुआ है कि 106 लोगों की लिस्ट है। W2H न्यूज के सामने इसमें से आप 20 बंदों को ला करके खड़ा कर सकते हैं सर? आपने उनके लिए आवाज उठाई। 106 ये हमारे TVC के मेंबर और C ब्लॉक के अंदर पटरी लगाते हैं। 106 लोगों का आप नाम ले रहे हैं, इसमें आप मुझे 20 लोगों को ला करके खड़ा कर सकते हैं जो आपके लिए गवाही दे दे? पहला सवाल। 106 खड़े होंगे, 106 खड़े होंगे पूरे। चलिए, ये ऑन रिकॉर्ड कैमरे में बात दर्ज की जाती है कि अश्वनी बागड़ी जी ये दावा करते हैं कि 106 लोगों की लड़ाई लड़ी है। मैं कह रहा हूं, यानी W2H न्यूज मीडिया ये कह रही है कि आप 20 लोगों को आप ला करके खड़ा कर दीजिए। बागड़ी साहब कह रहे हैं कि हम 106 लोगों को ला करके खड़ा कर देंगे। बोली कि इनके लिए आपका लाइसेंस तैयार है। हाँ जी, बिल्कुल। वो कहाँ है लाइसेंस सर? लाइसेंस तो आज आप मैं बताता हूँ, W2H न्यूज के सामने ये बता दीजिए कि कब इनको फिर ये मिल जाएगा, कहाँ है वो लाइसेंस, कॉपी है उसकी? मैं बताता हूँ आपको कि सर्वे का पहला चरण पूरा हो गया, ठीक है। और जब पूनम जी ने इस बार जो हाउस के अंदर नारे लगाए और हंगामा किया, वो अप्रूवल भी हो गया। जो इनकी रसीद है, ये रसीद अगर लेकर आए हैं तो अभी आप ऑनलाइन चेक कीजिए, वो अप्रूव्ड बता रहा है लाइसेंस, और ये प्रिंट निकाल सकते हैं। तो डेमो करके दिखाइए, इनका लाइसेंस निकलेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आप जनता के लिए आप लड़ रहे हैं, आप रेडी पटरी वालों के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि रविंदर जैन को कब तक इनको खोखा अलॉट हो जाएगा? आप कैमरे के सामने बोलिए। देखिए, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, हम
क्योंकि आप नहीं, ये या तो भ्रम में है, भ्रम में रखिए या क्लियर आप बोलिए, आप बताइए कि काम होने वाला है। मैं वही बता रहा हूँ लाइसेंस आपको, इशू हो चुका मैं है। वही बता रहा हूँ जी आपको। आप दो जगह बात करते हैं, एक बात करते हैं खोखे की, ये 2014 के अंदर वेंडर्स कानून है और इनको उसमें लाइसेंस लेना है, जो पहले थे वो तयबजारी थी सर, मैं- और वेंडर्स के अंदर इनका लाइसेंस बन गया है और जो एक प्रक्रिया महीने में 2-4 दिन में वैसे ही है। नहीं, हम ये 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2014 आप कह रहे हैं कि लाइसेंस इशू हो चुका है। हाँ बिल्कुल हो चुका तो है। कब तक मिलेगा? 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे? मैं कोई कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं हूँ, हम लड़ाई लड़ सकते हैं। इनका लाइसेंस बन चुका है। क्या इनको 10 लाख या 5 लाख रुपए या 12 लाख रुपए देने पड़ेंगे? 1 रुपया नहीं ना मांगा है। ये रविंदर जी को अश्वनी बागड़ी साहब कह रहे हैं कि आपको खोखा अलॉट किया नहीं, जाएगा। खोखा नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ लाइसेंस, स्क्वाटिंग का लाइसेंस, स्केटिंग का लाइसेंस, जहाँ ये पटरी लगा सकते हैं। 2014 कानून के अंदर खोखे अलॉट नहीं हो रहे हैं। ना पुलिस तंग करेगी ना एमसीडी तंग, ना पुलिस परेशान करेगी ना एमसीडी। और ये 2014 में 3 आर्टिकल के अंदर तय है कि जो भी आदमी रेडी लगा रहा है उसको पुलिस प्रशासन परेशान नहीं करेगी। अगर इनके पास लाइसेंस नहीं है, ये अपनी पटरी लगाएं। अगर इनकी पटरी को उठाएंगे, ये सुदान सिंह जी हैं और रामगढ़ रोड पर कम से कम 25-30 रेडी इनके आसपास के मेरे पास ही है। एक मिनट रुकिए, ये लोग मेरे पास आए जी, एमसीडी हमारे से पैसा लेती है और पुलिस परेशान करती है। मैंने इनसे जो कहा, आप इनसे पूछिए, इनके पास कोई तयबजारी या खोखा नहीं है, लेकिन पुलिस की या एमसीडी की हिम्मत नहीं है कि वो इनके एमसीडी और खोखे को हटा दे। सुदान सिंह जी बताइए क्या बात है? हाँ जी, 2-3 दिन पहले मेरे पास आए कि भाई आधा किलो जलेबी दे दो। मेरे आधा किलो जलेबी दे दी, मेरे पैसे नहीं ले रहा था, जबरन मेरे को दे के गए 50 रुपए, जबरन, जबकि मैं ले नहीं रहा था पैसे। नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा। किसकी बात कर रहे हैं? कौन ये आया? अश्विनी बागड़ी जी आए थे मेरे पास, चलिए, बहुत कि भाई अच्छी जलेबी दो आधा किलो और कहा मैं मुझे लेके जानी है। तो पैसे मांगे, वो पैसे मैंने नहीं मांगे, जबरन देके गए। मैं मना कर रहा हूँ, पैसे मांग दो, फिर भी जबरन देके गए। धर्म जी, सर आपसे हमारा सवाल ये है, आप अभी करंट में भी वर्तमान में टीवीसी के मेंबर हैं। क्या टीवीसी में ज्वाइन करने के बाद, जब आपने ज्वाइन किया, टीवीसी में इतनी कमाई है कि आपने चारों तरफ अपने प्रॉपर्टी बना लिए? इस तरह के सवाल उठे हैं, लोगों ने, सूत्रों ने हमें आपके बारे में ये बताया। मेरे पास 1 या 2 या 3 जो भी प्रॉपर्टी है ऑन रिकॉर्ड सब इनकम टैक्स में दर्ज है। ठीक है जी, मैं इनकम टैक्स भरता हूँ, मेरी वाइफ इनकम टैक्स भरती है, वो भी दुकान चलाती है, हम दोनों इनकम टैक्स भरते हैं। रही और खोखों की बात, तो हम लोगों ने जिनको भी टीवीसी में संघर्ष करके खोखे दिलाए हैं, वो ये बोल देते होंगे कि धर्म जी ने खोखा हमें दिलाया है, क्योंकि वो बेचारे लड़ाई लड़ रहे थे, तयबजारी टूटी हुई थी। अब टीवीसी का गठन हुआ है तो हमने उनके खोखे अलॉट करा दिए। जो कॉमनवेल्थ गेम में टूटे थे उनको जगह अब मिली है। चलिए ठीक है, 8-8, 10-10 साल हो गए उनको जगह नहीं मिली। ठीक है सर। अब ये 10 लाख 15 लाख रुपए की खोखे की कीमत होती है, क्या 10-15 लाख रुपए आप लेते हैं? इस तरह की भी हम बात, किसी क्या से नहीं लेते, ये तो कोई भी अपना खोखा बेचना चाहे तो बेच सकता है। अगर कोई विक्टिम या कोई इस तरह का व्यक्ति अगर आगे भविष्य में अगर आकर के कैमरे के सामने आपके खिलाफ सबूत लेकर के आ गया, तो उस पर आप क्या बोलेंगे अगर ऐसा हो गया तो? सर ऐसा तो नहीं कोई नहीं होगा, ये रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड ये बात दर्ज की जाती है धर्म सिंह जी की। हमने वकील साहब से सवाल लेंगे। वरुण जी, आप ये बताइए कि अश्वनी जी का कहना ये कह रहे हैं कि 2005 के बाद से सब कुछ हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है, म्यूटेशन भी हो सकता है, सेल परचेज, रीसेल परचेज भी हो सकता है। आप कौन, ये कोर्ट के हवाला, आप ये एक कौन सा सुप्रीम कोर्ट है, क्या वो आप बेहतर इसको समझते हैं? ये जो आप हवाला दे रहे हैं, पहली बात तो पहला मेरा सवाल ये है कि आपने ये बात बोली कि खोखा माफिया चल रहा है जहांगीरपुरी में, सिविल लाइन जोन में, एमसीडी में, ये बात आपकी कहाँ तक सही है, जस्टिफाई कहाँ तक है? और दूसरा, आप ये कोर्ट का हवाला आप दे रहे हैं कि कोर्ट ने इसको अमान्य करार दिया है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये जो जजमेंट है 2018 की है। 2018 के अंदर कड़काडूमा कोर्ट के अंदर जो डीजे साहब हैं, उन्होंने एक जजमेंट पास करी कि भाई ये लीगली ना ट्रांसफर हो सकता विदाउट लीगल ईयर्स। अगर कोई उसका बच्चा नहीं है या लीगल ईयर्स नहीं है तो उसके नाम ना तो ट्रांसफर हो सकता ना म्यूटेशन हो सकती। अब ऐसा हो सकता है या तो जज साहब को कम पता है, हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया है इसके अंदर। तो इसके अंदर तो बेहतर ये रहेगा कि हम एमसीडी और टीवीसी को पार्टी बना के जनहित याचिका में चले जाएं। हाई कोर्ट बताएगी कि अब टीवीसी को ज्यादा पता है या कोर्ट को ज्यादा पता है। सर दूसरा नंबर, सर आपका एक दूसरा सवाल था। हाँ, दूसरे सवाल आप पे खोखे मैं- माफिया की बात कर रहे हाँ, थे। वो मैं ये कहता हूँ, आपकी ये बात कहाँ कैसे जस्टिफाई होती है कि सर, खोखा माफिया जाएंगे? सर कैसे आप उसको- 1993 से पहले कोई तयबजारी हुई होगी,
तब मेरी शायद एज भी नहीं थी, स्कूलिंग थी, स्कूल पढ़ते थे तो शायद मुझे नहीं पता। लेकिन आज वो जो ढूंढ के निकाले जा रहे हैं और वो बेचे जा रहे हैं, उसके बाद म्यूटेशन भी हो रही है, तो क्या आपको नहीं लगता है खोखो माफिया का काम है? जो 25 साल से लोग सो रहे थे, अगर ऐसा था भी, 25 सालों से जिन लोगों को जरूरत नहीं थी खोखो की, जो अपने खोखे डाल के नहीं बैठे, आज उन लोगों को ढूंढ के निकाला जा रहा है। उनको 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख। आपके सामने एक है कि 2005 के अंदर उन्होंने 4 लाख की तहबाजारी खरीदी थी। ये आपके सामने ऑन रिकॉर्ड है। एक भाई साहब अभी थे आपके सामने, उन्होंने 4 लाख की खरीदी थी। तो इसका मतलब यही है, तो इसी तरीके से चलता रहेगा। मैं स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं ले रहा कि कौन क्या करना चाहता है, लेकिन अगर 2005 के अंदर 4 लाख रुपए की तहबाजारी बिक सकती है, तो आज ये बात सच है कि 10, 15, 20 लाख, 50 लाख, 30 लाख की बिक रही होगी। तो ये जो भी गोरख धंधा ये लोग कर रहे हैं, ये सब बंद होना चाहिए। कोर्ट है, कानून है, ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। गरीब आदमी जो 15-20 साल से धक्के खा रहा है, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि किसी के पास अगर ज्यादा पैसा है तो सब कुछ उसे मिलेगा। ठीक है, ये आपने कोर्ट का हवाला दिया, कोर्ट का हवाला आप ये बार बार ये दे रहे हैं, तो क्या आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसके अंदर हम जनहित याचिका डालेंगे इनकी तरफ से। जनहित याचिका के अंदर पता लगेगा कि ऐसा होता है या नहीं होता। कानून शायद हाई कोर्ट को तो ज्यादा पता होगा। ये तो आप एमसीडी और सिविल लाइन से जो एमसीडी है और टीवीसी है, आप उस पे एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हो आप। ये तो नहीं, ये तो सच है ना सर। आप देखो ना, 2005 के अंदर उन्होंने दिखाया है तहबाजारी हमने खरीदी है। मैं तो कह रहा हूँ कागजों की भी जांच होनी चाहिए। 2005 में स्टैम्प पेपर वैलिड था नहीं था, खरीदी भी है या नहीं खरीदी। सर आप खुद समझिए, 4 लाख रुपए का कोई अगर खोखा बेच रहा है, ये लोग कहते हैं कि हम रेडी लगा रहे थे जी वहाँ पे। 2005 तक तो नहीं पता था वहाँ पे खोखा बन जाएगा। कोई रेडी लगाने के नाम पे 4 लाख रुपए कैसे दे सकता है, आप ये बता दीजिए। ठीक है, आपकी मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से सवाल करना चाहता हूँ, कोई आदमी रेडी लगा रहा है, वो 4 लाख रुपए दे के आज से 15-20 साल पहले, जब जहाँ पर 50 गज का प्लॉट आ जाता होगा, शायद जहांगीरपुरी के अंदर 50 गज का प्लॉट आ जाता होगा, सिर्फ आदमी 4 लाख रुपए इसलिए पे कर रहा है कि भाई मेरी रेडी यहाँ पे लगने दो। तो इस स्पीड में आपका कहने का मतलब ये है कि 2005 में अगर कोई व्यक्ति अगर खोखे का 4 लाख 5 लाख रुपए दे रहा है और उस वक्त 25 से 50 गज की प्रॉपर्टी आ जाती थी। वकील साहब, आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जहांगीरपुरी में खोखा माफिया चल रहा है? ये तो मतलब कहां से, मैं इसको WTH न्यूज मीडिया किस बेसिस पे, क्या तथ्य हैं? सर आप आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे सर। सर आप देख रहे हैं पिछले 3 साल के अंदर जिस रोड पे चले जाएंगे 5 से 10 नए खोखे डले हुए, चाहे वो 93 से पहले के हों। अब वो ढूंढ के ले आए, कौन लाया, किसने बेचा, किसने नहीं बेचा। आज 106 तहबाजारी जो भी अलॉट कराई है, आप वहां पे जाके सर्वे कराइए, जो 2-2 करोड़ रुपए के मालिक है सामने जिनके शोरूम है, उन लोगों को तहबाजारी दी गई है। वो लोग आगे किराए पे देते हैं। पहले गरीब आदमी 10, 15, 20 हजार रुपए उस 2 करोड़ की दुकान वाले के बच्चों के लिए कमाएगा, उसके बाद अपने घर लेके जाएगा। और ये हकीकत है, ये आप ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके चेक करिए, हो तो रहा है। अब कोई ये कहते जी उसकी प्रॉपर्टी है, उसने खोखा अलॉट करा लिया उसके नाम पे, फिर वो 10 लाख लेगा, तो हम क्या करें जी? अब ये तो कानून के हिसाब से चलेगा। WTH न्यूज मीडिया दिल्ली सरकार और एमसीडी में बैठे हुए सारे बड़े पद अधिकारी, वो मेयर हो या कमिश्नर हो, उनसे ये सवाल भी करता है और उन्हें इस बारे में अवगत भी कराना चाहता है कि आपके इस इलाके सिविल लाइन जोन में इस तरह की एमसीडी की छवि पे एक दाग लग रहा है। आप कहाँ सोए हुए हैं? क्या टीवीसी के मेंबर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? क्या खोखे और तहबाजारी में गड़बड़ी हो रही है? एमसीडी कहाँ है? आप म्यूटेशन में, म्यूटेशन की फीस तो आप 45 लाख लेते हैं, 45,000 लेते हैं, लेकिन 10 लाख रुपए की बात उठ रही है कि खोखे 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख। तो ये सारे जांच के विषय हैं। WTH न्यूज मीडिया इन बातों को, इनकी तथ्यों पे, इनकी ये सब जांच का विषय है। ये जांच संबंधित विभाग को करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। लेकिन एक अहम सवाल एक आखिरी में ये है कि चाहे वो एमसीडी हो या दिल्ली सरकार हो या नेता हो, चाहे वो टीवीसी के मेंबर हो या किसी भी पार्टी के नेता हो, हमारे अश्वनी जी या धर्म जी और एडवोकेट साहब, गरीबों का हक मिलना चाहिए। चाहे वो गरीब रेडी पटरी वाला हो या कोई भी गरीब हो जो 2 जून की रोटी, 2 वक्त की रोटी अपने परिवार के लिए कमाना चाहता है, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। जो भी उनके लिए आवाज उठाता है वो बिल्कुल
ठीक लोग हैं और जो उनको वहां से उनकी रोजी रोटी से उखाड़ करके फेंकना चाहता है वो लोग गलत है। लेकिन यहाँ पर किसी के साथ अन्याय ना हो, जनता के साथ अन्याय ना हो, इसीलिए हमने इस शो को, इस डिबेट को रखा था। कोई भी, हमने बार बार WTOH न्यूज़ मीडिया ये कहती है कि हम हर किसी को बोलने का मौका देते हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते, हर कोई अपना पक्ष रख सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को, इस शो को कंक्लूड करूंगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली के तमाम गरीब रेहड़ी पटरी वालों को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने 2014 में रेहड़ी पटरी संरक्षण कानून बनाया था। जिस तरीके से दिल्ली और देश के अंदर बेरोजगारी है, सरकारी नौकरियां नहीं है, चाहे वो आज रेहड़ी लगाता है, उसको व्यापार करने का, स्वाभिमान से रोजी रोटी कमाने का अधिकार दिया जाएगा। जो भी साथी रेहड़ी लगाता है और आपके इस चैनल को देख रहा है, मैं उससे कहना चाहता हूं, मेरे नंबर आप नोट कर लें, 9582490716। किसी भी रेहड़ी पटरी वाले के साथ अगर जुल्म होगा तो हम उसके साथ खड़े हैं, उसको जगह दिलवाएंगे, उसको स्वाभिमान से रोजी रोटी कमाने देंगे और किसी प्रकार से MCD और पुलिस का जो डंडा चलता है, जो महीना लेते हैं, वो महीना किसी प्रकार से नहीं लेने देंगे, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। रेहड़ी पटरी कानून बन गया है, कोई RWA हो, कोई मार्केट एसोसिएशन हो, कोई निगम पार्षद हो, कोई दादागिरी में आपकी पटरी हटाता है तो आप हम लोगों से मिलिए, हम पटरी वालों के साथ खड़े हैं। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने शो को समाप्त करते हुए चंद लाइनें हम बोलना चाहेंगे कि बागड़ी साहब ने दावा किया है कि हम गरीबों के साथ, रेहड़ी पटरी वालों के साथ खड़े हैं। और ऑन रिकॉर्ड हमने ये बात भी बागड़ी साहब से पूछी, अश्विनी बागड़ी जी से, कि आप जिस भी रेहड़ी पटरी वाले के साथ, गरीब के साथ अगर खड़े होते हैं, अगर भविष्य में आज के बाद से कोई भी गरीब रेहड़ी पटरी वाला अगर निकल करके आ करके ये कहता है अश्विनी बागड़ी जी ने हमसे पैसे लिए हैं, हमसे पैसे मांगे हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो अश्विनी बागड़ी जी ने बोला कि मैंने राजनीति में छोड़ दूंगा और मैं अपनी गिरफ्तारी के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। ये सारी बातें अहम बातें हैं। इन्हीं बातों के तहत वकील साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, एक लड़ाई तो हमारे अश्विनी बागड़ी जी कह रहे हैं, MCD पुलिस वाले कोई भी अगर मांगता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से गरीब रेहड़ी पटरी वालों को एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, जो भी खोखे माफिया, पटरी माफिया या कोई भी है, अगर कोई पैसे वाले ने खोखा या स्टॉल या पटरी अलॉट करा रखी है और वो आपको किराए पे देता है, तो मैं आपसे एक वादा कर रहा हूँ, आप मेरे पास आइए, मैं आपकी कानूनी लड़ाई लड़के उसको कैंसिल कराऊंगा और वो जगह आपको अलॉट कराऊंगा। जरूरी है, आप गरीब हैं, पैसे वाला अलॉट करा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो कानून की आड़ लेके आप उसका घर चलाएं। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, 8920727332। आप लोग जो भी यहाँ पे किराए पे अपने खोखे पटरी कोई भी देते हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, उनको उनका हक मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आखिरी में कुछ शब्दों के साथ दोनों पक्षों ने अपनी बातें रखी, अश्विनी बागड़ी ने और रविंदर जैन ने, एडवोकेट साहब ने। यहाँ पर दो बातें निकल करके आई। ये अब फैसला हमारी दर्शक को, हमारी जनता को करना है कि कौन किसके पास जाना चाहता है, अश्विनी बागड़ी के पास जाना चाहता है या एडवोकेट वरुण गुप्ता के पास जाना चाहता है, ये देखना है। इन सारी बातों की कंक्लूजन में ये फैसला हमारी दर्शक को, जनता को करना है कि कौन आपका हित देखता है। जो आपका हित देखे आप उसके पास जा सकते हैं। इस शो में हम अपने सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं और इसी के साथ हम अपने शो को समाप्त करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल देव के साथ मैं आज़ाद कबीर, W2H न्यूज़, एक भारत।